पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सतगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाठी धाम की जय, गौ वंश की जय, सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्यात्माओं, परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। आज टाइम पे हैं सब सारा पुण्यात्माओं, दया परमात्मा की। और स्लो हल्का सा ऊपर, तो काउंटडाउन स्टार्ट्स। आज 21 तारीख हो गई, कल दोपहर से अमावस्या भी लग जाएगी, दोपहर के बाद से। उसके बाद लास्ट कुछ दिन रह जाएंगे, 6 तारीख 5505 पूरे होने में। जब होगा 5505, तब ये मेरा वचन होगा साचा और लिखा होगा। उसके बाद ये सतभक्ति और यहाँ के बारे में, साहिब के बारे में किसी को कोई शक नहीं रह जाएगा। वक्त आ गया है और लेखा तो होना है। पाप पुण्य का खेल है। पुण्य यहीं पे कमाए जा रहे हैं और कोई विधि ही नहीं है पूरी पृथ्वी पे। सभी पाप संग्रहित कर रहे हैं, पृथ्वी इतना भार उठा नहीं पा रही है और लेखा लेंगे करता।
है तो बड़ा सिंपल, पर भगवत प्रेमी मान पाते हैं, बाकी माड़े कर्म के लोग नहीं मान पाते। और गीता जी अध्याय 16 श्लोक 9 में ये जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं, ये तो पृथ्वी के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के नाश के लिए उत्पन्न होते हैं। क्या कहें, जो पृथ्वी के नाश के लिए उत्पन्न हुए हैं तो उनका भी तो नाश होना है। तो दास विधान से परिचित कराता है। अब इसे विधान मानो, भविष्यवाणी मानो। भविष्यवाणी तो पवित्र कबीर सागर में 5505 की है और लेखा लेने की भी है। जहाँ सत्य है वहाँ जीव मान नहीं पाता, और जहाँ झूठ पाखंड है वहाँ पे टाइम पास कर रहा है, क्योंकि मन मुताबिक है, मन माफिक है वहाँ पे। और जहाँ सत्य होता वहाँ पे मन जीव को पहुँचने ही नहीं देता, और जो आ जाते हैं उन्हें टिकने नहीं देता। और वो वक्त भी जाने वाला, टिक तो गए बच्चे, जितने भी टिके टिके ना। तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का है। और बाकी अपॉर्चुनिस्टों के साथ तो इस लोक में क्या क्या मिल रहा और उन्हें क्या क्या मिला और क्या क्या होगा, अब वो दिखवाएंगे। मौत की स्पीड लगेगी, आखिरत शुरू हो जाएगी, हाहाकार मचेगा, लूट मचेगी, लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, प्रकृति की मार शुरू होगी। लगातार पहले कुछ बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता है, बड़ा। तो एक ही बार में मास एलिमिनेशन। उसके बाद ये एपिसोड तो चलते रहेंगे, बाकी सारे तो चलते रहेंगे जो दास बोल रहा है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सामने होंगे, क्योंकि आज तक इन लोगों ने तलवारों और ताकत के जोर बहुत दिखाया ना। तो और मिलेगा क्या, जो बोया है वही तो काटने को मिलता है। जहाँ सत्य है वहाँ बड़ा संघर्ष है, जहाँ झूठ पाखंड है वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए मालिक ने कहा निरंजन धन तेरा दरबार। चले पुण्यात्माओं, गीता जी और भी ग्रंथ हैं दिखाने को बहुत। आज एक साहिब कबीर की साखी से शुरू करते हैं जरा से। चलो एक साखी दिखाते हैं आपको। बहुत दिन हो गए गीता जी गीता जी गीता जी चल रहा है, औरों को भी तो दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ दाता ने दया कर रखी है। लाएं भगत जी जरा, यहाँ से आज शुरू करते हैं। एक मिनट लाना ऊपर। आज साखी से शुरू करते हैं, गीता जी पे ही आएंगे। ये तो ऐसे दिखा रहा है दासा। ऐसे तो ये इतने सारे ग्रंथ हैं, कोई सा भी खोल करके दिखाएं, हर चीज़ में ही दाता ने बहुत दया कर रखी है। चाहे कबीर मंसूर हो, चाहे सतगंज साहिब हो, अभी तो यथार्थ भक्ति बोध और भक्ति बोध इनका आया ही नहीं है समय। क्या क्या कहाँ कहाँ से दिखवाएं।
चारों तरफ सबूत ही सबूत हैं। चलो आज यहाँ साखी से शुरू करते हैं। सत्य साखी कबीर की। ये कौन है जी? खेमराज श्री कृष्णदास, मुंबई। ठीक है जी। यानी कोई ये भी नहीं कह सकता कि भैया दाता ने प्रिंट करवाई या दास ने कहीं से कुछ करा। ये देखिए, ये तो पुस्तक भंडार का नाम लिखा हुआ है, बाकी इसके नीचे वही है, हटाएगा तो फट जाएगा। खेमराज श्री कृष्णदास, मुंबई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये गूगल करके भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा, और वहाँ पे प्रकाशक और सब नज़र आ सकता है। जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं यहाँ पे सत्य बोला जाता है, कोई भी चीज़ मिलावटी नहीं होती है पुण्यात्माओं। ये रहा, लो जी लो, खेमराज श्री कृष्णदास श्री वेंकटेश्वर स्टील प्रेस, मुंबई। ठीक है जी, आ गया। अब यहाँ पे देखिए दाता ने क्या दया करी हुई है। पृष्ठ संख्या 181। अथ पीव पिछान को अंग। पीव कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा को पहचानने का अंग। 68 टॉपिक है अथ पीव पिछान को। अब सुनो जी, कबीर अवगत पीसे पीसना, गौसा बने बिने खुदाए, निरंजन तो रोटी करे, गैबी बैठा खाए। कबीर अक्षय पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यहाँ अक्षय लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। अक्षर है पुण्यात्मा, ये हर जगह है, पॉपुलर है। अक्षय, अक्षय भी कर लो, चलो अक्षय कर लो। अक्षय का मतलब जिसका नाश नहीं होता। अक्षर गीता जी अनुसार है और अक्षय है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी आप कर ले। वैसे अक्षर। कबीर तीन देव सबको ही ध्यावे, चौथे देव को मरम न पावे, चौथे देव का मरम न पाए। चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हमरे आवे। ठीक है जी। अब कबीर तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़े हो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कबीर जो ओंकार निश्चय किया वह करता मति जान, साता शब्द कबीर का पर्दा माही पहचान। कबीर हरा होए सूखे सही, यो त्रिगुण विस्तार, प्रथम ही ताको सुमरिये जाको सकल पसार। कबीर अलग अलग सब कोई कहे, अलग लखे ना कोय। प्रश्न के 182। अलख लखा जिन सब लखा, लखा अलख नहीं कोय। कबीर लखने हारे लख लिया, जाको है गुर ज्ञान, शब्द सुरती के अंतरे अलग पुरुष निर्वाण। कबीर हम तो लखाती हूं लोक में, तुम क्यों कहो अलेख, सार शब्द जाना नहीं, धोखे पैरा भेक। कबीर कथक कथत कथत युग थकिया, थाकी सबे खलक, देखत नजर ना आइया, हरि के कहा अलग। कबीर बेचून ने जग रचिया, साहब नूर निनार, आखिर केरे वक्त को किसका करें दीदार। कबीर तीन लोग सम राम जपत है, ज्ञान मुक्ति के धाम, रामचंद्र वशिष्ठ गुरु किया, तिन कहियो सुनो नाम। यानी रामचंद्र जी ने भी गुरु वशिष्ठ किया, और तीन लोग सब राम जप रहे हैं भाई, कि राम 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 राम। और रामचंद्र जी आए, उन्होंने गुरु बनाया, और उन्होंने शास्त्रों अनुसार ओम नाम का जाप करा, जो गीता जी कह रही हैं। ओम नाम के जाप से तो सतभक्ति स्टार्ट है, शास्त्रों अनुसार भक्ति स्टार्ट ओम नाम से है, त्रिगुण से स्टार्ट नहीं है। तो बता रहे हैं ना कि यहाँ पे राम, तीन राम को जानते हैं, चौथा छोड़ो, पांचवें को दो ध्याएगा वो हमरे आएगा।
तीन देव सब कोई ध्यावे, चौथे देव का भरम ना पावे, मरम ना पावे। चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हमरे आवे। यानी राम मतलब शक्ति, प्रभु, जिन्हें प्रभुता मिली है। विभू जी ने प्रभुता दी है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स के पास ही घूम रहे हैं और जिन्होंने सब करा हुआ उनको कोई नहीं। तो कबीर जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निजसार है। ताको करो विचार, ताका करो विचार। कबीर एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले। ये इन्होंने वाणी का उपयोग करा हुआ है राधा स्वामी पंथ ने। ये देखो वाणी यहां से लिए हैं, वो उनके घर की वाणी नहीं है पुण्यात्माओं, उनके घर की वाणी नहीं है, यहां से ली गई है कबीर साखी जी यानी। और ये देखें हेमराज श्री कृष्णदास, मुंबई वेंकटेश्वर प्रेस। यहाँ पे स्टीम श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस मुंबई, ठीक है जी। अब देखें क्या उन्होंने समझा और क्या उन्होंने क्या करा। अब देखें, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम तिरुवंते ने आरा। राम मतलब पावर। अब पावर के बारे में अब राम राम में क्या डिफरेंस है बताया जा रहा है। कबीर कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले। कबीर कौन राम का सकल पसारा, कबीर राम त्रिभुवनते ने आरा। कबीर आकार दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। कबीर बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सब हीते ने आरा। कबीर राम कृष्ण अवतार हैं, इनको नाही मांड, जिन साहब संसार किया सो किन्हीं न जमिया रांड। यानी जिन्होंने सारा सब बनाया, सब कुछ बनाया, उन्होंने किसी ने वो कोई भी उसे जन्म नहीं यानी पैदा नहीं कर सकता है। वो स्वयंभू होते, परिभू होते। स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट होने वाले, स्वयं प्रकट होके आते हैं। परिभू मतलब प्रथम प्रभु। कबीर जाकी थामी मांड है, ताकू करहू सेव, जो थापा है मांड का सो नहीं हमारा देव। कबीर रह निराला बांटते, सकल भांड तीमाही सेव। कबीरा तास्कू पूजा सेवे नाही। कबीर संपुट माही समाइया, सो साहब नहीं होए। सकल मांड में रमी रहा, मेरा साहब सोए। कबीर साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए। दूजा साहेब जो कहूँ, साहब खरा रिसाए। साहब तो एक ही है जी, बताया गया ना। विभू जी तो एक हैं, उन्होंने प्रभुता दी है। साहब तो एक ही है बस। और सबको यहाँ साहब बोला जा रहा है, अपने अपने साहब बना लिए गए। और जिन्होंने बनाया उन्हें सब भूल गए। जो बताने आते, याद दिलाने आते, उनसे नफरत, उन पे जुल्म। और जो पाखंड और ढोंग में फंसाते, उनसे नेह। जा भक्षक ताकू विश्वासा, जा रक्षकता से रहे उदासा। जो खा रहा, मार रहा, तकलीफ दे रहा, उसका विश्वास है। और जो रक्षा करने आ रहा होता, जो पालन पोषण कर रहा होता, जो धारण पोषण कर रहा होता, उससे
हमेशा द्वेष मेजोरिटी का, सबका नहीं, मेजोरिटी का। पहचानने वाले भी हैं। वो वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। काउंटडाउन का मतलब उल्टी गिनती, बार बार याद दिला रहा दास। ये पृथ्वी की रील बन रही है, पृथ्वी की रील बन रही है। और दास अधिकारी जो पृथ्वी पे होने वाला, पृथ्वी का भविष्य बता रहा, कोई मानने वाला नहीं है। पाखंड की दुकानें खूब चल रही, पर सारे पाखंडियों की दुर्गति होने वाली, दुर्गति। कब तक? संविधान के विपरीत चल के कोई लाभ उठा सकता? नहीं। ऐसे परमात्मा का भी तो संविधान है। कुछ वक्त दिया गया था, वक्त मिल गया है, अब वक्त पूरा होने वाला है, मियाद खत्म। अब सत का राज होगा। सत का राज धर्म राय करही, अपना किया सबे दंड भरही। अब दंड का भी समय शुरू है। इस श्लोक में मजे लोगे तो सजा भी तो भुगत लो। परमात्मा तो पढ़ा रही है, गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। जीवित जग में मारा नहीं जाता, तो अब वैसे ही मर लो, क्या करें। साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहिब जा कहूं, साहब खरा रिसाए। वाणिया ये आत्मा की खुराक है। कबीर जा मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, भूप बास में पातला, ऐसा तत्व अनूप। कबीर चार भुजा के भजन में भूल परे सब संत, कबीर सुमरे तास को जाके भुजा अनंत। यहाँ तो चार भुजा में ही मस्त हैं सब, और जाके भुजा अनंत है। अनंत, इन्फिनिट, असंख्य, गिने नहीं जा सकते। इन्फिनिट पावर। उनको कोई नहीं पूज रहा है, उनको कोई नहीं भज रहा है। उन्हीं का नुमाइंदा, उन्हीं का नौकर दास। परिचित कराने वाले हमारे सदगुरु साहब, उनकी दी हुई बुद्धि से उनका नौकर दास, जो कि दाता अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते। बड़े लोग बड़े उदार होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, छोटों को श्रेय देते हैं। दाता आके बताए सब कुछ और श्रेय दे रहे अपने नौकर को, कि नौकर बताएगा, संत बताएगा भाई पूर्ण परमात्मा के बारे में, आके बताए दाता। तो जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो पूरी दुनिया बनाए, जो पूरी दुनिया बचाए, उनके साथ व्यवहार यहाँ पे ये हुआ कि जेल और बदनामी, उनके नाम पे पाखंड। सरकारों से लेकर करके सारी धर्म की इंडस्ट्री, दुर्गति का समय स्टार्ट है। काउंटडाउन याद रखो सब, हिसाब और लेखा सूद समेत होगा। कभी निबल सबल जो जान के नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन्म जन्मे मरे ताही धरू न शीस। कबीर जन्म मरण से रहित है, मेरा साहिब सोए। गरीब जन्म मरण से रहित है, मेरा साहिब सोए। बलिहारी उस पीव की, जिनका सिरजा सब कोय। यानी बलिहारी उस परमात्मा की हैं जिन्होंने सबको सिरजा हुआ है।
अपने सृजनहार को तो सब भूल के बैठे हुए। कबीर समुद्र पाट लंका गयो, लंका गए सीता को बरतार, ताही अगस्त मुनि अचय गयो, यानी पी गयो। इनमें कौन करतार? भाई अगस्त मुनि बड़े की रामचंद्र जी सीता जी के पति बड़े हुए। अगस्त मुनि तो 7 समुंदर पी गए थे, ग्रंथों में है यहाँ पे। कबीर गिरवर धार्यो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि सहारी, इनमें कौन भगवंत? लो जी, यहाँ पे लोक प्रचलित वेद है, यानी लोक प्रचलित ज्ञान है कि भैया कृष्ण जी ने तो ये तो खैर सत्य और द्रोणागिरी हनुमान जी ने उठाई, कृष्ण जी ने उठाई। भैया तू तो तेरे में प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ी ना है। कि कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया और द्रोणागिरी उठा करके लाए हनुमान जी वो बूटी के लिए लक्ष्मण जी के, और शेषनाग ने सारी सृष्टि का भार अपने फन पे उठा रखा है। ये अज्ञान है, ये फैलाया हुआ, जो फैला हुआ ज्ञान है। और तो भैया बड़ा कौन हुआ? अगर जो तुम्हारा ही तो है कि शेषनाग जी के ऊपर सारा भार है, उन्होंने सारी उठाई हुई है जी, उन्होंने अपने फन पे उठाई हुई है। तो ले लो भैया, बड़े तो फिर वो हुए, एक पर्वत उठाने वाले कहां से बड़े हो गए? तो इनमें कौन भगवंत? वाणी पूछ रही भाई, दो जवाब। भाई तुम्हारे ग्रंथों से और तुम्हारे पढ़ाए हुए ज्ञान से ही तो पूछा जा रहा, जवाब दे दो। रामचंद्र जी नहीं अगर जो जा करके मृत्यु हुई, यानी जल समाधि लिए, यानी इन प्रैक्टिकल मैनर आत्महत्या, इन क्रूड वर्ड्स, बताइए। शब्द की चाशनी में लपेट करके एक शब्द मिल गया, जल समाधि। आत्महत्या कहना गलत है? इतने परेशान हो गए थे पूरी जिंदगी भर। कृष्ण जी को तीर लगा, नहीं मालूम है? क्यों मुकर रहे भाई? जानबूझ साची तजे तो नाशवान की भक्ति करके नाश नहीं होगा। अविनाशी को पूजा नहीं जाता, अविनाशी के बारे में बताया जाए तो माना नहीं जाता। नाशवान की भक्ति करके वो जब आए यहाँ पे, उन्होंने गुरु करा और उन्होंने खुद भक्ति करी और उन्हीं को भगवान बना दिया गया। यहाँ पे गीता ज्ञानदाता गीता जी में कह रहे हैं कि भाई ये त्रिगुण में ये करते, मेरे को भी नहीं भजते, और उन्हीं को भगवान बना दिया गया गीता जी में। तो कह रहे हैं मुझे कि मुझे अजन्मे को जन्म लिया मानते हैं, ये कृष्ण मान रहे मुझे। बताओ, गीता जी की भी नहीं माननी। प्रधानमंत्री जी बांटते वर्तमान के, गीता जी लो जी। पहले ताजमहल दिया करते थे, चलो उन्होंने परंपरा चलाई अच्छी, कुछ तो करे अच्छा काम, गीता जी देने लगे, अच्छी बात है। अरे पर गीता जी से ही तो बोल रहा दास, अब बाकी सारे गीता जी ही ना मान रहे। प्रधानमंत्री जी कौन सा मान लिए? प्रधानमंत्री जी भी मान गए होते तो पाखंड ना फैलाते। खैर, अब तो सबका काउंटडाउन स्टार्ट है ना, मानेंगे सब, सबको मनवाया जाएगा। आए काटे बंधन विपत्ति में, कठिन किया संग्राम, चीनों ने नर प्राणिया गरुण बलो के राम। ये भैया हमने थोड़ी ना छुपवाई। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बांध दिया गया था सांपों से, बाण चलाया था, अब बंध गए थे। अब गरुड़ आए, उन्होंने सारे सांप मारे। तो भैया बड़ा कौन हुआ? गरुड़ जी बड़े हुए कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बड़े थे? उस समय सारे ही बंधे हुए थे, हनुमान जी वगैरह सब बंध गए थे।
सारे मेन योद्धा बन गए थे सारे। तो बताओ जी, जवाब दो। ये साहब ने छपवाई, दास ने छपवाई, जानबूझ साची तजे तो लिखा तो होगा ना, इतने सालों से जानबूझ साची तजे। सारे शंकराचार्यों को, सारे धर्म गुरुओं को कहा गया जी आओ ज्ञान चर्चा कर लो, समाज को एक दिशा दे दो। क्या गुनाह करा हमारे सदगुरुदेव जी ने ऐसी बात करके? पिछली सरकार कांग्रेस क्या कर रही है, उसने अपने समय में क्या न्याय की व्यवस्था कर दी। उसके बाद हिंदूवादी सरकार आई, गीता जी बांटते जो, उसने कौन सा न्याय कर दिया? तो इनके साथ क्या होगा अब? एवरी एक्शन एज इक्वलेंट एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं है। एक्शन तो कर रखा है तुम सबने, रिएक्शन भी तो मिलेगा। अभिज्ञान कहां गया? वो तुम्हारे पे लागू नहीं होता, होगा सब पे लागू होगा, सब पे लागू होगा, जी जानेगा सबका। कह कबीर चेत हूं शब्द करो निर्वार, राम ही करता कहते भूल पर्यो संसार। तो राम कृष्ण जिन किया सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझही कह कबीर विचार। कबीर जागि रोग उत्पन्न भया, औषधि देई जताही, वैद्य ब्रह्म बाहर रहा भीतर दशा जो नाही। कबीर असर रोग उत्पत्ति भया, अवतार औषधि दीन, कह कबीर या साखी को अर्थ जो लीजे चीन। कबीरा कारज भक्ति के, मुक्ति ही दीन पठाए, कह कबीर विचार के ब्रह्म न आवे जाए। अपने आत्माओं, ये वाणियां पवित्र वेदों में लिखा है कि वो सात द्वारा मुक्कमल से निकली हुई वाणियां भक्तों को बड़ी प्रिय होंगी। दास की तो खुराक है, अति प्रिय है दास को, अति प्रिय। 24 घंटे यहाँ वाणी ही वाणी चलती रहती है, वाणी ही वाणी चलती रहती है। पढ़ाते रहते परमात्मा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सुनाते रहते कभी पढ़ाते रहते। ऐसे निकाल दिया दास का तो समय परमात्मा ने। अब जो जानबूझ के साची तजे, अब दिखवाते उनका कैसे निकलेगा, उनका कैसे निकलेगा? ये सारे भेद आपको दास कहता है। ये गहरी नजर गीता में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, नीचे कर भाई, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये भी इसमें भी है। ये यहीं से लेकर के ये तो सारे कलेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहा दास। ये तो दिखा दिया कि इसे आप मानोगे और इसे ना मान रहे, इसे नहीं मान रहे, इसमें सारे भेद हैं। ये देखो जी, पृष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान गंगा हमारे साहब द्वारा अनुवादित लिखे नहीं, देखो जी, ठीक है जी। दाता के दर्शन करें। अब लेखक जगत गुरु तत्वदर्शी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखा है जी? पृष्ठ संख्या 239, पीव पिछानकांग सत कबीर की सागी, पृष्ठ संख्या 179 से 182 तक। ये पुण्यात्माओं, ये अलग अलग प्रिंट के होते हैं। जब साहब जहाँ से रेफरेंस दिए थे वो उसके आगे का आ गया है एडिशन, तो यहाँ पे संख्या 181 से है। ये देखिए, दास आपको 181 से पढ़ाया है 184 तक, ठीक है। यहाँ दाता ने लिखा हुआ है 179 से 182 तक। यहाँ पे इतनी सारी वाणियां तो दाता ने नहीं लिखी, हाईलाइटेड लिख दी और दास की नौकरी लगा दी कि भैया दास सारी सुना देता आपको।
तो दास का तो इतने में दाता काम कर देते हैं, इतने में, और थोड़ी ना भगवान पहचानने के लिए कुछ चाहिए। ऐसे दास पे दया कर रखी मालिक ने, क्योंकि दास को साहब की लिखित हर चीज है, साहब की कई भी वाणियों पे विश्वास है। तो दास के पास सारे सबूत हैं। वो 12वें पंथ वाले, वो तो ज्ञान चर्चा मान के भूखे, वो तो प्रचार कर सकते, भक्ति थोड़ा ना कर सकते। वो निकम्मे, भक्ति करी होती तो इन पे विश्वास होता ना। वो तो करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। तो वो तो करनी तज के कथनी कहते हैं बकवादी लोग, उनके बस की है भक्ति। इसीलिए कहे परमात्मा 12 पंथों के असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते। इसीलिए 13वें पंथ को अपने नौकर को निमित्त बनाते हैं। मालिक तो मालिक ही हैं, नौकर तो उनका प्रचारक है, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए है, अपना सौभाग्य समझता। उन निकम्मों की तरह थोड़ी ना, पाखंडियों की तरह। पाखंडियों के साथ क्या बनने वाली है, सबसे पहले उन्हीं का नंबर है। ठीक है पुण्यात्माओं, यहां से ही दिखा करके दास को कोई मान नहीं चाहिए कि दास ढूंढ ढाड़ के इतने ग्रंथों में निकाला है। ये दाता ने ही बुद्धि दी है, दाता ने ही ग्रंथ खरीदवाए, दाता ने ही ये किताबें पढ़वाई। तो पुण्यात्माओं, कहां से कितने सबूत, कहां से कितने सबूत, कब तक जानबूझ के साथ ही तजेंगे। दिखवा देते परमात्मा, कटवा दी मालिक, कहते जेल से छुड़ा ले। अब दिखवाते जेल में कौन है, तुम लोग जेल में हो या यहाँ के ये जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS IPS ये चला रहे ना दुनिया। अब इनकी औकात दिखलाते हैं इन सबकी। जज, मीडिया, नेक्सस बना रखे ना तुम लोग। ये तुम्हारा नेक्सस, पाप का घड़ा तो भरता ना सबका। अमरफल खा के आए तो पाप का घड़ा भर रहा पृथ्वी पे। हाहाकार ऐसा मचेगा ना, तब अपनी औकात समझ में आएगी। वो वक्त स्टार्ट है। काउंटडाउन जो बोल रहा ना, गिनते जाना दिन। चले पुण्यात्मा, गीता जी से शुरू होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदिका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे दाता अनुवादक सदगुरुदेव जी ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। पुण्यात्माओं, कल 36 श्लोक तक हो गए थे। ठीक है जी, आज 37वें से स्टार्ट होगा। कृष्णनाम वासुदेव अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम अपि अहम व्यास कविनाम उष्णा कवि। विष्णुवंशियों में वासुदेव अर्थात स्वयं तेरा सखा। अब देखें यहाँ पे क्या है, हाईलाइट कर रहे हैं, यानी यादवों के अंतर्गत एक वृष्णिवंश भी था, वृष्णिवंश। ठीक है, वासुदेव है, यानी अब आपको दिखाया गया है कि वासुदेव के पुत्र, इनके पिताजी का नाम था कृष्ण जी के। तो वृष्णिवंशियों में यानी यादवों के कुल में कृष्ण जी आए और उन्हें वासुदेव उनके पिता के नाम से बुलाया जाता था। वासुदेव उनके पिताजी का नाम वेदों से लेकर रखा गया। वासुदेव का अर्थ होता जिनकी सत्ता सब जगह यानी सब पे हो, वो वासुदेव। वास सबके ऊपर हो, सुप्रीम गॉड। भगवान के नाम पे वेदों में अच्छे नाम से सब लोग पहले नाम रखा करते थे अपने बच्चों के।
तो उनका पुत्र होने से आपको पवित्र पुराण में दिखाया गया है, कई बार दिखाया है। दाता ने कई बार दिखाया है आप सब लोगों को। जो दाता दिखाते वही तो दास रिपीट करके याद ही तो दिला रहा है कि क्या तुम्हारे साथ होने वाला है कि जो तुमने जानबूझ के साची तजी है। ये सारे पाखंडियों का ये जो शंकराचार्य ले और ये जाकिर नायक सबको तो बतवाया हुआ मालिक ने, किसे क्रिश्चियन को, मुस्लिम को, हिंदुओं को, सिखों को, सबको बताया सारे जानबूझ के साची तजे। अब वक्त स्टार्ट है, अब तुम सबको बताया जाएगा एक ही बार में। पहले प्यार से समझा करके करा गया, तुम्हारी चर्बी चढ़ी हुई थी ना, अब चर्बी झाड़ दी जाएगी। मालूम पड़ेगा कि भगवान का संविधान का उल्लंघन करने पे क्या होता। एक सरकार है, सरकार बनती, उसमें जरूरी नहीं कि सबकी नीयत खराब ही होती, पूरी सरकार भ्रष्ट ही होती, पर नीचे के अधिकारी भ्रष्ट, अगर जो मंत्रीगण भ्रष्ट सारे, तो प्रधानमंत्री पे भी कीचड़ उछलता ना। पर क्या प्रधानमंत्री चाह रहा होता है या पार्टी हेड चाह रहा होता है? जरूरी नहीं कि चाह रहा हो, कई तो जानबूझ के, आजकल तो ऑल इन द फैमिली है, सब चाह ही रहे होते, क्योंकि उन्हें मालूम है सिस्टम ही ऐसा है। करो भाई करो, तुम भी करो, पर सिस्टम तो चलने दो कुछ। यानी अपॉर्चुनिटी होती ना, कोई ईमानदार भी होता और कोई बेईमान भी होता। सब में नवीन कर्मास की अपॉर्चुनिटी है ना, तो यहाँ पे भी तो थी। अब जो जो जानबूझ के साची तजा है उसी के साथ होगा। न्याय की व्यवस्था अब चलेगी, तो कर्मफल भी भुगत लो। कर तो लिया तुमने, अब भुगत भी तो लो। ठीक है जी। वासुदेव अर्थात स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय यानी अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूं। दाता क्या कह रहे हैं? यही है, क्योंकि जो अनुवाद सही है वो सही है। विष्णुवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूं। आए 38 दंडः दमयताम अस्मिनिति अस्मि जिगिष्टाम मौनम च एव अस्मि गृहाणाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में मैं ही हूँ। यानी सारी चीजें बता रहे हैं कि आई एम द ओवरऑल कंट्रोलर, कि भैया जो भी बेस्ट है वो सब मेरे से ही है, सब मेरे से ही है। देखिए दाता ने क्या दया करी है। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का ज्ञान मैं ही। ठीक है जी। आए 39 नहीं बता दिए कि भैया सब मेरे से ही है। यत् चे अपि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। तो भैया किशन जी तो खुद पैदा हुए। अब बताओ, किशन जी ने कही गीता जी, किशन जी ने कही गीता जी, कहां से मुकरोगे, कहां से कितना मुकरोगे। ये जो इस्कॉन प्रचारक, ये जो बाकी सारे उसमें है कि वासुदेव देखो जी, तुम्हें श्लोक तो समझ में आए नहीं कि कहा क्या कह रहे, किस शब्द का क्या अर्थ होता। वो तो कह रहे सारे भूतों की उत्पत्ति मुझसे भी तो खुद अभी पैदा होके खड़े हुए। वो बात अलग है, तुम कितना भी प्रचार कर लो, कितना भी मिलावट कर लो, कितना भी कुछ कह लो कि नहीं जी वो तो लीला से प्रकट हुए थे। काहे के प्रकट हुए थे भाई, फिर मरे क्यों?
मरने के तो है ना। चलो पैदा होने का जेल में हुए, कोई वैसे नहीं, ग्रंथों में तो है। वो बात अलग है कि भजन बना दिया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तुम्हारे कहने से प्रकट है, वो पैदा हुए पैदा। तुम्हारे भजन बनाने से ऐसे बन जाएंगे। तो बताओ यहां पे कहां से मुकरोगे इस श्लोक में कि सारी भूतों की उत्पत्ति हुई? कृष्ण जी कौन से प्रकट हुए? अब प्रकट हुए तो सह शरीर गए क्यों नहीं? सह शरीर क्यों नहीं गए? जो बोले कि क्या कहते हैं हिसाब किताब हुआ। रामचंद्र जी जब वो मारे थे बाली को, तो बाली वाली आत्मा बहेलिया बनी। उन्होंने क्यों अदले का बदला करा? अभी जो सुप्रीम पावर थे तो क्यों ना काट दिए सब। अब दास मालिक का नौकर, दास पे 3-3 जानलेवा हमले हुए, सब सारा अरेस्ट कराने के लिए तुले हुए, आश्रम बंद करवाने पे तुले हुए। हो पाया? अरे हो पाया? जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हुए। दास बोला, दास दास पैदा नहीं हुआ। वाणी कहती पवित्र कबीर सागर में, और हमारे दाता कहां से हो जाएंगे? वो तो शब्द स्वरूपी उतरे सदगुरु सत्य कबीर। वाणी कह रही उतरे आए, वो कहां से? उनके कोई माँ बाप? अरे वो तो पाखंडियों को समझ में नहीं आया, 12वें पंथे वालों को कुछ किसे लीला कहते। अब दास भी जिस कुल में परमात्मा ने भेजा समय काटने के लिए, वो कुल वाले तो समझते हैं ना, वो माता पिता कि दास उनकी संतान है। और कहां से समझाए? कहां से समझाए? नहीं मान पाते वो। तो जो ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। संगत को तो दिखाए जा रहे सबूत, वाणियों का रेफरेंस, गीता जी का रेफरेंस। तो पुण्यात्माओं, ये तो बहुत छोटी यूनिटें हैं, ये पैदा नहीं होंगी। ये तो 84 लाख योनियों में भी जाती, कष्ट सहती। स्वर्ग नरक 84 लाख योनि सब में जाते हैं ये, जिन्हें अवतार और कर्ता मान रहे आप लोग। तुम्हारे जानबूझ के साची तजने से वो हो जाएगा। आ तो गया, ये पृथ्वी के विनाश के लिए उत्पन्न होते, गीता जी तो कह रही। गीता ज्ञानदाता तो कह रहे मनुष्यों में नीच, ये मुझे भी नहीं बसते। तो भाई किशन जी को तो मानने वाले बतेरे थे, फैन फॉलोइंग अच्छी थी। कहां मुकरोगे भाई? दोबारा देखो, दोबारा देखो, जय दयाल गोविंदिका जी ही ये अनुवाद करे हैं। और हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर अचर और कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। लो जी, पढ़ लिया हमारे दाता ने क्या कहा है, देखो। और हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, और ऐसा वह चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। तो बताओ, अब किशन जी तो खुद आए, मरने का सबको मालूम उनके। तो भाई कहां तक मुकरोगे भाई तुम लोग? अब मुकर चुके, अब तो काउंटडाउन चल रहा है, अब तो जो होना तो हो चुका, अब तो फल ले लेना, अब तो फल ले लेना। आओ जी, 40। न अंत्य अस्मि मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष्यति उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूते विस्तरः मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। ये बता रहे गीता ज्ञानदाता कि ये तो इन शॉर्ट कह रहा तेरे को, इन शॉर्ट विस्तार
बहुत है। देखें हमारे मालिक क्या कहे हैं 40, हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तेरे लिए एक देशीय अर्थात संक्षेप से कहा है। जहां सही है वहां सही है, मालिक ने एज इट इज क्रेडिट दिया है। तो पुण्यात्माओं अब क्या कहें, चलें 41 यत यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत्पुरजितम एव वा तत तत एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही अभिव्यक्ति जान। 41 जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त कुछ नियमित विचार, अब देखो पुण्यात्माओं, ये है जरा सा डिफरेंस जो हमारे दाता कर रहे हैं, ठीक है। नियमित उच्च नियमित विचार, ये नहीं करे हैं। ये देखिए जी, जो विद्युत ऐश्वर्य कांति शक्ति वस्तु है, वस्तु करे ये, ठीक है जी। और यहाँ क्या क्या गया है, विचार विस्तार, यह विस्तर नहीं, ये तो पिछला था विचार, नियमित विचार और शक्तियुक्त वस्तु है, उसको भी मेरे तेज के अंश से ही अभिव्यक्ति जान, ठीक है जी। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक, अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितः जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, मेरे संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं। अब किशन जी पावरफुल होते तो बहेली से क्यों करवाते, अब वो जी कहोगे कि लीला रची थी, हैं भैया, सारा खानदान अपना क्यों मार डाले अपनी आंख के सामने, वो भी लीला थी। अपने खानदान वालों को मारना, पत्नियां जो हैं 8 ने आत्महत्या करी, कुछ को भील उठा ले गए थे, सबको मालूम है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। कहां तक मुकरोगे, कहां तक मुकरोगे। गीता ज्ञानदाता कृष्ण जी हैं, सारे श्लोक तो गवाही कर रहे हैं। हमारे दाता ने क्या दया करी है। और हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंशमात्र से धारण करके स्थित हूं। जहां जैसा सही है वहां पे दाता ने एक शब्द नहीं चेंज करा है, जो सही है वो सही है, जो सही है वो सही है पुण्यात्माओं। तो आज दाता ने दया करी, 10 हो गए हैं कंप्लीट, यानी आदि गीता से ऊपर हो चुकी है। 11-12 होने हैं। अब 11वें में सारा अब विराट रूपी दिखला देंगे अपना। अब गीता ज्ञानदाता विराट रूपी दिखला देंगे। 11वां अध्याय, कितने श्लोक हैं 11वें अध्याय में, देखें।
55 श्लोक हैं पुण्यात्माओं। चलो आज कुछ करवा देते हैं, भी 1 घंटे का भी नहीं हुआ है। चलो 11वें अध्याय पे भी आ जाते हैं आज। ठीक है जी, अध्याय 11 पहला श्लोक। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञतम यत त्वया, ये अर्जुन उवाच है, यत त्वया उक्तम वच तेन मोह अयम विगतः मम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। वाप्य यो ही भूतानाम श्रुति विस्तरश मया त्वतः कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपि च अव्यव्यम। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तृतीय, फिर इधर तीनों पढ़ा देंगे क्योंकि ये बिल्कुल यही अनुवाद हैं। एवं एतत् यथा आत्मतत्वम आत्मानां परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब यहाँ इच्छा प्रकट करे अर्जुन जी कि भैया मुझे अपना रूप दिखा दो, शक्ति युक्त दिखा दो। चलो जी, हमारे दाता ने क्या दया करी है, 1 2 3 पढ़ा दिया गया जय दयाल जी से आपको। आपने कृपया करने के लिए शास्त्रों के अनुकूल विचार जो श्रेष्ठ गुप्त अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य यक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ईश्वरीय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब आए चौथे पे, बिल्कुल ठीक हुए 3 जी, वही है एज इट इज। मया यति तत्शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानम अव्यव्यम। और हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। 4, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप असली अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। 5, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतिनि च। हे पार्थ, अब मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले, अब श्री भगवान वाच शुरू हो गया है जी 5वें से, अलौकिक रूपों को देख लो जी, इच्छा पूरी कर रहे महाकाल जी, आ जाओ जी। श्री भगवान उवाच
पश्चिम में पार्थ रूपा नहीं, चलो संस्कृत हो गई। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण के तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। 11:6 पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणी भारत, आश्चर्याणी भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों के अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को लोजी लो। 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को तथा और बहुत से ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अभी इसी में पोल खुलेगी, गीता ज्ञान दाता कौन है? गीता ज्ञान दाता महाकाल जी हैं या गीता ज्ञान दाता कृष्ण जी हैं? तुम्हारे कहने ना कहने से बात वो हो जाएगी। ये अनुवाद तो जय दयाल गोविंद जी का है। कब तक मुकरोगे भाई, कब तक मुकरोगे? आ तो गया वक्त काउंटडाउन का, अब ले भी लेना टिंडे। अब तक मुकर लिए, गिवन टाइम था, पुण्य मिल गए तुम सबको। अब पाप का दौर भी शुरू हो रहा, वो भी भुगत लेना जरा। अब तुम ही लोग कहते कि क्या कहते जी, रामचंद्र जी या किशन जी वो शंकर जी का ध्यान करते और शंकर जी उनका ध्यान करते। तो 11 रुद्र में वो नहीं है रुद्रों के प्रधान शंकर जी। वो कह रहे हैं 11 रुद्र मेरे अंदर, तो किशन जी हैं वो। छह हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों के तार अदिति के 12 पुत्रों को, 12 मतलब 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 मतलब 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। 7वां एकस्तम जगत कृष्णम पश्य अद्य चराचरम मम देहे गुडाकेश यत च अन्यत दृष्टुम इच्छसी। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। खड़े नहीं हो सकती बेवकूफ। 7 हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। 8वां न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। अब लो जी दिव्य दृष्टि मिल रही, परंतु मुझको तू इन प्राकृत नेत्रों से देखने के निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से तुझे दिव्य अतार्थ अलौकिक चक्षु देता हूं। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। यानी जब किशन जी को वो अर्जुन, यानी तुम्हारे अनुसार कि किशन जी गीता ज्ञान दाता है और वो है, वो किशन जी तो वो वैसे अपनी चक्षु से नहीं देखा करते थे। चलो जी ऐश्वर्य रूप दिखाया जा रहा है तो दिव्य दृष्टि दी गई, यानी 3 लोक के या महाकाल जी को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी गई। तो पुण्यात्माओं, सदगुरु देव जी को कहाँ से पहचान लोगे अपनी इस चक्षु देह से, और दास को कहाँ से पहचान लोगे इनसे अपने प्राकृत नेत्रों से? तुम्हारी है औकात? यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अधिकारी गण की है औकात?
अरे उसमें विधि लिखी हुई गीता जी में कि भैया ज्ञान से पहचाने जा सकते हैं, तत्व ज्ञान से आते हैं, धारण पोषण करने भी आते हैं, पालन पोषण करने भी आते हैं। धारक अलग है, पालक अलग है। मालिक की वाणी धर्ता को कर्ता कहें, धारण करने वाले अलग है, पालन पोषण करने वाले अलग हैं। वेदों से दिखा दिया गया, गीता जी से दिखा दिया गया, बता दिया गया। संत भी आता है भाई, उन योगियों में भी कोई एक है जो गीता ज्ञान दाता कहते हैं मुझे जान सकता है तत्व से, और उसे दंडवत प्रणाम कर अपने आप को नमस्कुरू करवा रहे हैं, और उसके बाद भी तुम्हारी बुद्धि ना खुली भाई, जान मुझ साची तजे। अब हो तो गया काउंट डाउन। खड़ा हो भाई, खड़ा हो। तेरे को भी बताऊं, अभी पीछे देख रहा लू का पट्टा, झूठा मक्कार कहीं का। आठ हो गया जी। परंतु मुझको इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थनीय है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थार्थ अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। तो भैया जब तीन लोग के, अब देखो बेहोश का, जब तीन तुम्हारे हिसाब से किशन जी थे, चलो किशन जी थे, चलो तुम्हारे हिसाब से किशन जी थे, तो यानी वो उनका वो वाला देह देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिली, और वहां पे और कोई नहीं देख पाया, सिर्फ अर्जुन देख पाया। तो यानी मालिक को, मालिक के नौकर को देखने के लिए तुम्हें कुछ ना चाहिए। जिनमें गीता ज्ञान दाता कह रहा भैया कि मेरे को तो तू नमस्कार में काम चल जाएगा, और उन्हें दंडवत प्रणाम कर। तो हमें तुम ऐसे ही दृष्टि से देख लोगे। ज्ञान की दृष्टि तुम्हारी काम करनी नहीं, पाप इतना सवार है। इतने सबूत देखने के बाद, सारे ग्रंथ दिखाने के बाद तुम्हें हो नहीं रहा। तो भाई जिसने मुकरना, वो तो उस देख करके भी मुकर लेगा कि जादूगरी हो रही। पहले लोग विश्वासी होते थे, अब की तरह पाखंडी और ढोंगी थोड़ी ना थे। अब तो घोर कलयुग, घोर पाप, 4,32,000 का कलयुग 5,500 में ही खत्म करने के कगार पे आ गया। तो पुण्यात्माओं, कहां तक मुकरोगे? 9वां श्लोक। एवं उक्तवा ततः राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्यम। हे राजन महायोगेश्वर, अब संजय हुआ चल रहा भाई, वो धृतराष्ट्र जी को पढ़ा रहे हैं, यानी सुना रहे आंखों देखा हाल, हाईलाइटेड पॉइंट। संजय बोले, हे राजन महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। देखो जी दाता क्या कह रहे हैं। हे राजन महायोगेश्वर, और भगवान ने, वही संजय वाच, और भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त स्वरूप दिखलाया। ठीक है पुण्यात्माओं, आज 9 श्लोक इसके हो गए, और आपके 6 श्लोक उसके, 15 श्लोक ही आज, कल 10 से करेंगे। ठीक है, जो कि ज्यादा आप हजम नहीं कर पाओगे ना। 10 तो निमित्त बन सकता है, जितना मर्जी करा लो, दाता दया कर रखे। 10 दिशा कर दर्शन, ना कहीं जोरा काल। तो पुण्यात्माओं पर आपकी कैपेसिटी नहीं है ज्यादा झेल पाने की। यहीं पे
तीन तीन चार चार पांच पांच तो यहाँ गिर रहे, बाहर कितने गिर रहे होंगे। तो पुण्यात्माओं क्या करें, जहां सत्य होता ना वहीं पे दबाव होता। अब इन पे पाप डाले जा रहे होते असंग जन्मों के, वो पाप गुरु को लेने होते। तो इसीलिए पर एक समय की अधिकारी पृथ्वी पे होता। संत ना होते पृथ्वी पे तो जल मरता संसार। मालिक की वाणी है, सब जानते ये बात, सब जानते कि भैया संत से बैलेंस बना रहता है पृथ्वी का। और अब संत है कोई? ये धर्म को धंधा बनाने वाले इंडस्ट्री वाले संत ही है। अरे संत कहने से, साधु कहने से थोड़ी ना कोई बन जाता, होना चाहिए ना। एक ने रेल बना रखी सारे झुट्टों की, तो क्या तुम कितना और मुकर लोगे? पुण्यात्माओं तो आ गया वक्त। पुण्यात्माओं तुम्हें नहीं कहा जा रहा जो मुकरे हैं। मनुष्य देह थी, सारी पुण्यात्माएं थी जिसे मनुष्य देह मिल गई। अब तुमने जो बोया वो भी काट लो। 6 सितंबर याद रख लेना, बार बार याद दिलाई जाती, सारे याद कर लो, उसके बाद ले भी लेना। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है। जो आज की डेट में बहुत सारे लोग मालूम है कि कोई अवतार है और वो है, और वो ढूंढ रहे हैं, निकले हुए हैं, यात्राओं पे परिवार समेत भी निकले हुए हैं, कष्ट में जीवन जी रहे हैं, प्रभु प्यासे हैं, उन्हें मालूम है अवतार का समय है, अब घर पे बैठा नहीं जा सकता। ऐसी आत्माओं के कर्म बना रहे परमात्मा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई हैं आत्माएं जो देखती हैं ये, जो दास को परमात्मा निमित्त बनाते। यूट्यूब के वीडियो दबा लेने से, फेसबुक के वीडियो दबा लेने से, सत्य को दबाने से ये सत्य ना उभरेगा। उभरेगा। अब सबकी छाती पे मूंग दली वैसे भी जाती है, अब दली जाएगी। तुम्हारा वक्त गया। क्या बिगाड़ पाए इस मिशन का? क्या कर पाए? पाप कमाए, अब पाप भुगत भी लेना। इस आध्यात्मिक राजधानी पूरे विश्व की भारत में राम किशन को अवतार मानते, बिल्कुल अवतार मानते। तो जो अवतार मानते तो दुर्गति नहीं हुई कंस की रावण की, वो क्या कम शक्तिशाली थे? तो तुम्हारी नहीं होगी। तुम अमर फल का के आए, तुम अपनी भी देख लेना। तो पुण्यात्माओं, बहुत हो गया वक्त, बहुत समझा दिया गया, प्यार करा गया, पुण्य दिए गए, पृथ्वी की स्थिति संभाली गई। तुमने तो नाश कर दिया था इसका, गर्क हो जाती सारी पृथ्वी। परमात्मा दया करके ये मिशन ना चलाए होते 13वां पंथ। तो तुम्हारे मुकरने से सत्य सत्य में नहीं बदल जाएगा। अब आ गया है वक्त, सबसे पहले वही भुगतेंगे जो इस मार्ग में अंधे गधे बने हैं। उनका तो स्टार्ट है, और इतनी आसान भी नहीं दी जाएगी, इतनी आसान नहीं दी जाएगी। बाकी सबके लिए तो जो मास हो जाएगा उनका हो जाएगा, पर जो हाईलाइटेड लोग हैं उन्हें तो जरा स्पेशल हो जाएगा, स्पेशल मिलेगा। बड़ा स्पेशल काम भी तो करे हो, तो स्पेशल ले भी लेना। चले पुण्य आत्माओं, जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।